मुरादाबाद के भोजपुर निवासी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ समाजसेवी हसन कुरैशी द्वारा बढ़ती ठंड के प्रकोप के चलते ठंड से राहत दिलाने के लिए 200 कंबल और 300 लिहाफों का वितरण किया गया है। वहीं कंबल मिलने के बाद लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने हसन कुरैशी की लंबी उम्र की दुआ की। दरअसल आपको बता दें, मुरादाबाद जनपद के भोजपुर में रहने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी हसन कुरैशी द्वारा लगातार गरीब असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं। वे पिछले 20 सालों से लोगों की मदद करते आ रहे हैं। इसके साथ ही अभी कोरोना काल में भी उन्होंने अपने पास से काफी अनाज लोगों को बांटा था। वहीं अब ठंड चल रही है, जिसके चलते लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ती ठंड के प्रकोप के चलते आज रविवार को 200 कंबल और 300 लिहाफों का वितरण किया गया है। हसन कुरैशी का कहना है कि इंसान है तो इंसान के काम आना चाहिए। अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं इंसानियत का धर्म निभाते हुए इंसानों की मदद के लिए आगे रहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी कोई कारोबार में करता हूँ तो उसमें से आधा गरीब बेसहारा असहाय लोगों की मदद के लिए पहले से ही निकाल के रख देता हूँ। चौधरी मुमताज आलम ने भी हसन कुरैशी को लेकर कहा कि हसन कुरैशी द्वारा समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता व नेता है, इसके साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी भी है। कहा कि हसन कुरैशी द्वारा लोगों के बीच रहकर उनकी मदद करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अभी पिछले दिनों हसन कुरैशी द्वारा साड़ियों का वितरण किया गया था, जिसमें उन्होंने काफी अच्छी किस्म की अच्छी कीमत की साड़ी लोगों को वितरण की थी। चौधरी मुमताज आलम ने कहा कि हसन कुरैशी का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि गरीबों की मदद करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। जिसका दिल बड़ा होता है वही आगे आकर लोगों की मदद करता है। लाइफ इंडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से जुबैर अली चिश्ती की रिपोर्ट। मकान बनाना क्या पता मैंने किसी का उधार लेकर बनाया हो या मैंने अपनी मेहनत करके बनाया हो, लेकिन मैंने गुर्बत बहुत करीब से देखी है और बड़े अच्छे घर से परिवार से हूँ। जिम्मेदार परिवार मेरा घर रहा है। मैंने जब मैं सोता हूँ रात को तो मुझे याद आती है कि मुझे ठंड लगी तो मैंने एक कमरे डाला हो, ठंड लगी तो 2 डाले, और आज मुझे अल्लाह ने दिया तो मैं 3 भी ओढ़ सकता हूँ। जब मैं ये देखता हूँ कि मैं 3 ओढ़े ठंड मुझे लग रही है तो ठंड तो उन्हें भी लगती होगी जिनके पास एक भी नहीं है। ये काम मैं 30 साल से कर रहा था। मेरा जो मकान है पुराना वाला मकान है, जैसा भी है वो, मैं उस मकान में रहता था तब भी मैं लोगों की मदद करता था। मेरा नाम मोहम्मद हसन कुरैशी, मैं इसी नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर का रहने वाला हूँ। जो कार्य मैंने आज करा है, ये कार्य मैं लगभग 20 साल से करते चला रही हूँ। चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, या चाहे ठंड का मौसम हो, जब जब जो ज़रूरत की चीज़ लोगों को ज़रूरत पड़ती है मैं वो करता हूँ। अभी पीछे लॉकडाउन था, आपको मालूम भी है, पिछली बार भी आप आ चुके हैं। मैंने कंबल भी बांटे, मैंने लिहाफ भी बांटे, मैंने दवाई के लिए भी लोगों की मदद करी, और मैंने 100 कुंटल अनाज खरीद के वो भी मदद करी। गरीब बच्चों की शादी होती है उसके लिए मैं मदद करता हूँ। मैं इंसान हूँ तो मुझे ये अल्लाह पाक ने मेरे दिल में दिमाग में दिया है कि तू इंसान है और ये भी इंसान है। जब तुझे इस लायक बनाया है तो इनका हिस्सा बराबर रख। तो मैं जो भी अब मेरा कारोबार है, रोज़गार है, उसमें से मैं जो कमाता हूँ मैं इनका हिस्सा बराबर करके रखता हूँ, और जब मैं उसे पूरा करके इकट्ठा कर लेता हूँ तब मैं कोई ना कोई त्यौहार पे, किसी भी टाइम पे जो ज़रूरत की इनकी टाइम है, मैं इन्हें वो चीज़ वितरण करता हूँ। आज कितने लिहाफ और कंबल बांटे हैं? आज मैंने 500 लिहाफ, 300 लिहाफ और 200 कंबल जो आपने खुद देखे हैं, मैंने ये लगभग 8 दिन से मैं इकट्ठे कर लिया था, और करके मैंने आज जो लोग ज़रूरतमंद लोग थे, मैंने बस्ती के कोने कोने से आदमी को लोगों को बता दिया था। वो लोग सारे ज़रूरतमंद लोग आए, और जैसे हर तरह से मैं हर वर्ष की तरह करता हूँ, उसी तरह से मैंने लोगों की पर्ची बनाई और मैंने वो चीज़ वितरण करी। अच्छा, आप भी काफ़ी लोग देखा है कमल को मिलने से, उनके लिए क्या सोचा है? देखिए, ऐसा है, सारे ज़रूरत तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता पागा। ना ही मैं एमएलए हूँ, ना ही मैं एमपी हूँ, ना ही मैं चेयरमैन हूँ। मैं भी एक मज़दूर आदमी हूँ। ये सच है कि मैं एक मज़दूर हूँ, लेकिन ये भी सच है
कि मेरे दिल में दर्द है। मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं बिस्तर में, गर्म बिस्तर में मैं सो सकता हूँ, और जब मैं किसी मजलूम को देखता हूँ तो मेरा दिल तड़पता है। इस लिहाज से मैं लगभग मैं एक चेहरे को भी जानता हूँ, क्योंकि मैं 20 वर्ष से इनके बीच में हूँ। मैं इनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ले चुके हैं, और जो कुछ रह गए हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी दूँगा इंशाल्लाह। ठीक जी भाई साहब, ये आज क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज भोजपुर के अंदर हमारे साथी, हमारे भाई हसन कुरैशी साहब हमेशा जिस तरीके से आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं, वही आवाम की खिदमत का जज्बा जो इनके दिल में है उसको आज बांटने के लिए आज इन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम, नहीं कहूँगा बड़ा ही कार्यक्रम था। क्योंकि जो हैसियत MP MLO की होती है, सांसदों की होती है, मिनिस्टरों की होती है, वह हैसियत तो नहीं है मेरे भाई की, मगर मैं कहता हूँ उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ के है। क्योंकि 500 लोगों को इस सर्द के मौसम में उनको वो इस्तेमाल की चीज़ देना कि जो उन पे ना हो, लिहाफ, और लिहाफ भी बहुत अच्छा था, मुझे भी पसंद आया। इसी तरीके से कंबल भी एक ऐसा कंबल था जो हम अपनी बहन बेटियों को शादियों में देते हैं, दहेजों में देते हैं। इस तरीके का कंबल था कि अगर गरीब की किसी की बेटी की शादी हो और वो इस्तेमाल नहीं करे तो उस अपनी बेटी को दहेज में दे सके। ये सराहनीय कार्य है। मैं दिल की गहराइयों से हसन भाई को इस मुबारक मौके पर बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फरमाए और इनके कारोबार में भी बरकत अता फरमाए। भोजपुर में ही, मतलब भोजपुर के अंदर और भी लोग हैं जिनका कारोबार अच्छा है, उनके द्वारा सराहनीय कार्य नहीं किया जाता है, हसन भाई द्वारा किया गया, क्या होगा? देखिए, असल में इंसान तो खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने पैदा किया, मगर दिल किसी को दिया जाता है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ थे, क्या हो गया, कौन सा कपड़ा पहनते थे, कैसा पहन रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो चीज़ें दिल की होती है। इन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी बताई, जब मैंने इनसे पूछा कि हसन भाई ये अमाउंट कहाँ से इकट्ठा करते हो, तो ये कहते हैं कि मैं अपने कारोबार में 10% का हिस्सा भोजपुर की आवाम के लिए, ये मेरे पार्टनर हैं, जब मेरे कारोबार में पार्टनर है, जब इनका पैसा इकट्ठा हो जाता है तो मैं उन लोगों तक पहुंचा देता हूं, चाहे वो होली के माध्यम हो, दिवाली हो, यानी 12 रबी अव्वल जैसे मौके पर, शब बारात के मौके पर, ईद के मौके पर भी सेवैयाँ बांटने का काम करते हैं। मैंने पिछली दफ़ा देखा कि होली के त्यौहार में कम से कम 750 बहनें यहाँ मौजूद थी, माएँ, कि जिनको साड़ी ऐसी वितरण की गई कि VIP लोग VIP शादी में पहनते हैं। मुझे लगता होगा कि उन्होंने नहीं पहना होगा, और उनकी जिनके घर में जवान बेटियां होंगी उन्होंने उनके दहेज के लिए वो रख दिया होगा। इतनी शानदार थी। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़।